हेलो एवरीवन, मैं हूँ निकिता सिंह। और कल से हमने साइंस सीरीज स्टार्ट की है, जो कि एमपीटेट, पीटेट और सीटेट तीनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जिसमें कल हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा, जिसमें एसिड बेस की प्रॉपर्टी, उनके इंडिकेटर्स, इनके बारे में पढ़ा है। और आज हम उसकी रिएक्शंस, एसिड बेस की रिएक्शंस और कुछ सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसिड बेस सॉल्ट से। इस टॉपिक से आपको लगभग 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी न किसी शिफ्ट में। तो अब हम अपने सॉल्ट पर यानी अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। तो इसे पढ़ाने से पहले कुछ मैं इम्पोर्टेंट चीजें बता देती हूँ, जो कि एसिड में आपके एग्जाम में पूछ दी गई हैं। तो इसे पढ़ने से पहले हम पीएच को देख लेते हैं। पीएच स्केल को देखते हैं। पीएच स्केल से हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसमें पीएच जो कि एसिडिक में निकालने के लिए, पीएच निकालने के लिए, एसिड का पीएच निकालने के लिए है लॉग माइनस लॉग 10 एच से निकालते हैं, जबकि पीओएच माइनस लॉग 10 OH माइनस यूज करते हैं। हम जानते हैं कि एसिडिक का पीएच यदि ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा बेसिक। पीएच यदि कम है तो ये हो जाएगा एसिडिक। जबकि पीएच यदि इक्वल है 7 के तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो ना यहाँ पर एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल यदि साथ के साथ रहेगा तो। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की यदि मैं बात करूं, तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिलता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे कहते हैं, जिसमें हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। अब यदि मैं कुछ टेस्ट की बात करूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि CO2 टेस्ट किस कहते हैं? लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं। जबकि H2 टेस्ट जिसे हम कहते हैं, H2 टेस्ट कब होता है? जब कोई रिएक्शन होती है और उसमें हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है तो उसमें पॉप साउंड आता है, उसे हम हाइड्रोजन टेस्ट भी कहते हैं। पॉप साउंड टेस्ट भी कहते हैं। अब यदि मैं कुछ रिएक्शंस की बात करूं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो यदि रिएक्शंस देखते हैं एसिड की और बेस की, तो एसिड की जब रिएक्शन मेटल से की जाती है तो यहाँ पर हमें H2 टेस्ट देखने मिलता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है और सॉल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी मेटल जब यूज करते हैं, जैसे मेटल यूज करेंगे और एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। और मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेंगे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर CO2 टेस्ट मिलता है, यानी कि लाइम वाटर टेस्ट भी मिलता है। लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं जिसे हम। तो यहाँ पर हमें CO2 और वाटर मिलता है प्लस सॉल्ट मिलता है। और मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन की जाती है ना, कॉपर ऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे सॉल्ट और वाटर रिमूव हो, प्रोडक्ट में बने, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं बेस का, जो कि हम जानते हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये क्या बेसिक नेचर के होते हैं। अब हम बेस की बात कर लेते हैं कि जब बेस में मेटल की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही मिलता है, हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट ही मिलता है। जैसे कि
हमारे एसिड में मिल रहा था, इन दोनों में ही हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। लेकिन जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो जैसे यहाँ पर मेटेलिक के साथ सॉल्ट और H2 निकल रहा था, तो यहाँ पर मेटल सॉरी सॉल्ट और वाटर रिमूव होता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब बेसिक और एसिडिक में जब मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होती है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब हम इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं लाइम वाटर टेस्ट की, जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अब इसमें ये भी देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब CO2 जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास किया जाता है, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलता है। लेकिन जब इसमें हम फर्दर CO2 एक्सिस में पास करते हैं, तब हमें क्या मिलेगा? एक्सेस में जब CO2 हम पास करते हैं, तो हमें मिलता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट। कैल्शियम बाई कार्बोनेट हमें मिलता है, यानी कि इससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जब हम एक कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, CO प्लस CO2 को जब पास किया जाता है, तो हमें क्या बनता है? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से जब एक्सेस में CO2 पास करेंगे, तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनेगा। अब कुछ इसके सॉल्ट दिए हुए हैं, जैसे पोटास एलम की बात करें, तो जैसे इसके नाम से ही ट्रिक इसका यूज ट्रिक नहीं, एक्चुअली देख कर ही हम बता सकते हैं कि पोटासियम पोटेशियम, पोटाश मतलब पोटेशियम, जो कि पोटेशियम सल्फेट, और जब यहाँ पर एल्यूमिनियम, एलम एलम एल्यूमिनियम एलम यानी एल्यूमिनियम बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सल्फेट यूज करेंगे और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, तो वो हो जाएगा पोटासियम एलम। जो कि आपके एग्जाम की बात करूँ, तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपका कौन सा पोटासियम का सूत्र है, तो वो थी। अब मोलर सॉल्ट की बात करें, तो इसमें आयरन सल्फेट यूज होता है, और यहाँ पर 6H2O मॉलिक्यूल होता है। वॉशिंग सोडा की बात करूं, तो ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है MP टेट 2022 में। MP टेट 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वॉशिंग सोडा है, तो उसका सूत्र क्या होता है, इसका क्या होता है, ये पूछा गया है। जबकि ब्लू विट्रियल और ग्रीन विट्रियल, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें कभी कभी हो जाता है कि यहाँ पर ब्लू विट्रियल कॉपर यूज करते हैं, जबकि ग्रीन में ब्लू विट्रियल, जैसे हमने रिएक्शन करवा दिया कॉपर सल्फेट के साथ जब 5 मॉलिक्यूल H2O के रहते हैं, तो वहां पर क्या बनता है? ब्लू विट्रियल। इसकी रिएक्शन आपको इतनी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे ये इक्वेशन नहीं पूछता है, डायरेक्ट आपसे इसका सूत्र पूछ लेता है, तो इसलिए आपको उसकी रिएक्शन जानने की जरूरत नहीं है कि ब्लू विट्रियल कैसे बना, ये कैसे लिखना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में यही चीजें डायरेक्ट गिवन है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ग्रीन विट्रियल की बात करूँ तो 7H2O रहते हैं,
जबकि जबकि कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूज किसमें करते हैं, पानी के जीवाणु मारने में यूज करते हैं। ये हो जाएगा खाने का सोडा या फिर यहाँ पर आग को बुझाने के काम में भी इसे यूज करते हैं। अब इसे देख लेते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो कि हमने ये पहले ही देख लिया है। इसका यूज करते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में और ग्लास बनाते हैं। पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जबकि एनओएच को डिग्रेसिंग मेटल में, सोप में, डिटर्जेंट में और पेपर को बनाने में यूज किया जाता है। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे किससे, जिप्सम की हेल्प से बनाया जाता है। जिप्सम को जब 350 क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिप्सम को कितने टेम्परेचर दिया जाता है कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, तो उसमें टेम्परेचर कितना दिया जाता है, 373 केल्विन जब टेम्परेचर दिया जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पीएच देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जठर रस जिसका पीएच होता है 1.2 और नींबू के रस का पीएच कितना होता है 2.2। अमाशय के HCl का पीएच होता है 1 से 3। होता है, जबकि NaOH ये होता है बेसिक होता है, इसका पीएच होता है 14। यदि मैं पीएच की बात करूं तो पीएच आपका 1 से लेके 14 तक होता है पीएच, जिसमें 7 आपका न्यूट्रल, और यहाँ से आपको इससे हो जाएंगे एसिडिक, 7 से कम वाले एसिडिक, जबकि हो जाएंगे बेसिक। यानी इसका पीएच यदि कम होगा 7 से, पीएच यदि ज्यादा है 7 से। अब इसके मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, की बात करूं तो इसका पीएच होता है 10। जैसे जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि जब हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है तो एसिडिटी के लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार होता है, HCl। HCl का पीएच होता है 1 से 3। अब इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। जैसे आपने डेली लाइफ में इनो का यूज करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। अब एसिड रेन, की बात करूं, यदि इसका पीएच 5.6 से यदि कम हो या फिर इतना ही हो या फिर इक्वल हो या फिर कम हो तो ये हो जाएगा एसिड रेन। एसिड रेन के लिए जिम्मेदार कौन से एसिड होते हैं, इसके लिए होते हैं एसिड HNO3 प्लस H2SO4। HNO3 हम जानते हैं कि एसिड रेन जो हमारा
ताजमहल है वो येलो किसकी वजह से हो रहा है? एसिड रेन, यानी वायु प्रदूषण की वजह से या एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी एसिड रेन हो रही है। इसमें कौन से एसिड्स मिलते हैं? HNO3 और H2SO4। ये हमें इंडस्ट्रियल वेस्ट से मिलते हैं। जैसे बात करूं SO3 प्लस NO2, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी वजह से एसिड रेन होती है। अब देख लेते हैं हम। ओके, एसिड रेन एक्वारेजिया, एक क्वेश्चन आपका आता है। एक्वारेजिया, ये एक्वारेजिया क्या होता है? ये आपके आभूषण, जो आभूषण काले हो जाते हैं, इनकी साइन में थोड़ा सा डल हो जाती है, तो उसे ठीक करके या फिर इसे इसमें डालने के बाद उसकी साइन कट जाती है, तो फिर उसका जो वो गंदगी होती है ना वो हट जाती है। तो ये होता है एक्वारेजिया के। एक्वारेजिया में क्या मिलता है? इसमें हमें 3:1 में हमें HCl और HNO3 मिलता है। ये होता है एक्वारेजिया। ये मिलता है हमें HNO3 और HCl से हमें एक्वारेजिया मिलता है, जिसमें जो कि लेकिन यदि हम एक्वारेजिया का यूज करते हैं तो इससे हमारे जो भी धातु है या फिर बोलूं जो आभूषण है उनका भार कम हो जाता है, क्योंकि एसिडिक होता है। हम जानते हैं कि एसिड क्या करता है? किसी भी धातु को कट कर देता है। जैसे अमाशय की बात करूं तो अमाशय अमाशय HCl का काम करता है, हमारे भोजन को ब्रेक करने में, तोड़ने में काम करता है। अब जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो इसे यूज करते हैं हम एम्बिक ऑफ मैग्नीशिया का। और उसी तरह जब उसमें हमारे जो आभूषण होते हैं उसमें ज्यादा गंदगी बैठ जाती है तो हम जनरली जनरली इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, भार कम हो जाता है, यानी उसकी क्वालिटी गिर जाती है। यदि आपका 10 ग्राम का रह गया तो पता चले 1-2 ग्राम तो चले ही गए, तो इसलिए एक्वारेजिया का यूज नहीं होता है। लेकिन ये क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए बता दिया। तो अब पीएच स्केल, तो आज हमने देखा रिएक्शंस, कुछ इम्पोर्टेंट पीएच, और कुछ और पीएच की यदि मैं बात करूं तो जैसे ब्लड का पीएच कितना होता है? 7 से 7.8। इसका बेस्ट फंक्शन काम करता है। फंक्शन होता है उसका ब्लड का बेस्ट फंक्शन 7 से 7.8 होता है, जबकि प्लांट एंड एनिमल, का पीएच यदि 7 होगा तो ये ज्यादा, ये ठीक रहेगा। लेकिन यदि हम सॉइल की बात करें, सॉइल की, तो इसमें यदि इसका पीएच यदि 6.3 से 7.3 हो जाए तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएंगे एसिडिक। यानी कि इससे कम हो जाएगा तो एसिडिक और ज्यादा हो जाएगा तो बेसिक। जिसमें एसिडिक की बात करूं तो इसे कम करने के लिए या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड का यूज करते हैं। जबकि बेसिक बेसिक सॉइल का पीएच होता है 7 से ज्यादा। यदि बेसिक सॉइल हो जाए तो इसे कम करने के लिए हम जिप्सम जिसका सूत्र है कैल्शियम सल्फेट H2O, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स एंड
इसका यूज करते हैं हम एसिडिटी को कम करने के लिए। अब तो टीके की बात करूँ यदि मैं इस टीके की बात करूँ तो यहाँ पर इस टीके की बात करूँ तो इसमें जब pH 5.5 से कम होने लगता है तो दांत पे कीड़े लगने लगते हैं, जिसे ठीक करने के लिए हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं। और या फिर हम दो बार मंजन भी कर ले, टूथपेस्ट कर ले तो ठीक रहता है, कंट्रोल में रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो हम इसे कम करने के लिए यूज करते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का होता है बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का होता है। तो इस तरह हमने आज कुछ रिएक्शंस देखे, सॉल्ट देखे, और हमारे कुछ पीएच देखे जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं। और सॉल्ट के कुछ सूत्र रहते हैं हमारे एग्जाम में आते हैं। इस तरह हमने आज पीएच सॉरी इस तरह आज हमने एसिड बेस और सॉल्ट का चैप्टर कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्लास से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए।